आज की कहानी एक ऐसे जिद्दी स्टूडेंट की है जिसे अपनी ही क्लास की टीचर से प्यार हो जाता है। पहले तो टीचर उसे ज्यादा सीरियसली नहीं लेती क्योंकि वो उम्र में उससे बहुत छोटा था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है तो सिचुएशन बदलने लगती है और टीचर भी धीरे धीरे उस स्टूडेंट के प्यार में पड़ जाती है और फिर दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इस कहानी में कही गई कोई भी लाइन या कोई भी वीडियो क्लिप से अगर आपको हर्ट होती है तो आपसे गुजारिश है कि इस कहानी को सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट की पर्पस से ही देखें। तो कहानी शुरू होती है लैला नाम की एक स्कूल टीचर से। कुछ महीने पहले उसका डिवोर्स हुआ था जिससे वो काफी डिस्टर्ब रहने लगी थी, इसलिए थोड़ा मूव ऑन करने के लिए अपना होम टाउन छोड़कर वो एक नए शहर में चली आती है जहाँ उसे एक स्कूल में इंग्लिश टीचर की नौकरी मिलती है। यहाँ स्कूल की प्रिंसिपल उसकी मुलाकात उसकी नई कॉलीग शैनन से करवाती है जो लाइला से थोड़ी सीनियर होती है। दूसरी तरफ हम जेसन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके खराब ग्रेड्स से परेशान होकर उसके पेरेंट्स उसका स्कूल बदल देते हैं। जेसन काफी समझदार और शांत स्वभाव का लड़का है जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है। उसके घर में उसके पेरेंट्स, एक बड़ा भाई और एक छोटी बहन है, लेकिन उसकी फैमिली में काफी परेशानी थी। जेसन का बड़ा भाई माइकल जो स्कूल में ड्रग्स बेचने के जुर्म में 20 साल की सजा काट रहा था। जेसन खुद भी चुपचाप उसी रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसका मकसद अलग था। वो अपनी बहन को एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहता था क्योंकि उसकी खुद की पढ़ाई चर्च से मिलने वाले फंड से चल रहा था जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अगले दिन लाइला की स्कूल में पहली क्लास थी, तभी वो देखती है कि जेसन क्लास में सबसे आखिर में एंट्री करता है, लेकिन लैला उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर क्लास खत्म होने के बाद स्कूल का एक और टीचर जिसका नाम एंड्रू है वो लैला से मिलता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है, तो लैला भी मुस्कुराकर अपना नाम बताती है। इधर स्कूल के बाहर जेसन और उसके पुराने दोस्त नई टीचर के बारे में बातें करते हुए मजाक कर रहे थे। लाइला की फैमिली में उसकी मॉम और उसका एक छोटा भाई है और रात के समय वो अपनी मॉम और भाई को मिस कर रही थी, इसलिए उनको कॉल करके बातें करती है। दूसरी तरफ जेसन जब देर रात घर लौटता है तो उसकी मॉम उसे डांटने लगती है और समझाती है कि उसे अपने पुराने दोस्तों से दूर रहना चाहिए और माइकल की तरह गलत रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस पर जेसन थोड़ा चिढ़कर कहता है कि मॉम, वो सिर्फ मेरे दोस्त हैं और आप बेकार में टेंशन ले रही हैं। मैं माइकल जैसा नहीं बनने वाला। अगले दिन क्लास के बाद जेसन लाइला के पास आता है और एक पर्सनल एसे लिखवाने के लिए मदद मांगता है। लैला पूछती है कि टॉपिक क्या है, तो जेसन थोड़ा झिझकते हुए कहता है कि ये एक पर्सनल ऐसे है इसलिए टॉपिक नहीं बता सकता। लैला कहती है तुम मुझसे बिना हेजिटेट किए शेयर कर सकते हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी और इससे मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेहतर समझने में भी मदद मिलेगी। लेकिन जेसन टॉपिक बताने से इनकार कर देता है और जाने लगता है, तो लैला उसके पीछे जाती है। तभी शैनन लैला को देखकर रोकती है और कहती है इन बेकार स्टूडेंट्स के पीछे वक्त बर्बाद मत करो। इस पर लैला जवाब देती है कि चाहे मेरे स्टूडेंट्स जैसे भी हों, लेकिन मैं अपनी टीचर की ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी। अगले दिन लैला अपने स्टूडेंट्स की प्रोफाइल चेक कर रही होती है तो उसे पता चलता है कि जेसन इस स्कूल में नया स्टूडेंट है। फिर वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि वो अपनी लिखी हुई पोएट्री क्लास में सबको सुनाए और जब जेसन की बारी आती है तो वो धीरे धीरे खड़ा होता है और अपनी पोएट्री पढ़ने लगता है। उसकी पोएट्री में बहुत गहरी बातें छिपी हुई थी, जिसमें उसने लिखा था कि कैसे बुरा समय आपको एक मजबूत इंसान बनाता है और आप कितने भी अच्छे या बुरे क्यों न बन जाओ, लोग तुम्हें वैसे ही जज करेंगे जैसे उनकी जरूरत है। लैला को उसकी पोएट्री इतनी पसंद आती है कि वो थोड़ी देर के लिए उसी में खो जाती है। फिर क्लास के बाद वो जेसन से कहती है कि तुम्हारी पोएट्री क्लास में सबसे अच्छी थी, मुझे सच में बहुत पसंद आई, और उसे समझाती है कि अपने इमोशंस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए क्योंकि यही हमें असली इंसान बनाते हैं। फिर वो उसके पहले स्कूल चेंज करने के बारे में भी पूछती है कि अचानक उसने स्कूल चेंज क्यों किया, तो जेसन बताता है कि उसके मॉम डैड के कहने पर उसने ऐसा किया है। उसकी आवाज में कोई खास एक्सप्रेशन तो नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत कुछ छिपा हुआ था। नेक्स्ट सीन में लैला जब घर पहुंचती है तो देखती है कि उसके एक्स हस्बैंड ने साइन किए हुए डिवोर्स पेपर्स भिजवा दिए हैं। अगले दिन स्कूल में एंड्रू लैला को हॉटस्पॉट पब में चिल करने के लिए इनवाइट करता है, तो लैला कहती है वो जरूर आएगी। फिर क्लास खत्म होने के बाद लैला जेसन से पूछती है कि तुम्हारे एस्से का क्या हुआ, तो वो कहता है कि मैंने तो लिख लिया है। लैला कहती है अगर कोई परेशानी हो तो बताया करो, मुझे अपने स्टूडेंट्स को समझना और उनकी मदद करना अच्छा लगता है। इन बातों से जेसन को भी काफी अप्रोचेबल लगता है और यहाँ दोनों में काफी बातचीत होती है। अब शाम के वक्त हॉटस्पॉट पब में एंड्रू और लैला ड्रिंक करते हुए एक दूसरे के बारे में बातें करते हैं और फिर म्यूजिक शुरू होते ही दोनों जाकर डांस करने लगते हैं। जेसन भी वहीं पर होता है जिसे लैला की स्माइल और उसे डांस करते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो उसे पहली बार इस तरह खुलकर हंसते हुए देख रहा था। इसके बाद लैला घर जाने लगती है तो एंड्रू को लग रहा था कि शायद लैला उसे किस करेगी क्योंकि वो उसे पसंद करने लगा था, लेकिन लैला बस उसे हक करती है और चली जाती है। अगले दिन स्कूल में क्लास के दौरान लैला की नजर बार बार जेसन की खाली सीट पर जा रही थी। जेसन क्लास
क्लास में मौजूद नहीं था और लैला न जाने क्यों जेसन को मिस करने लगी थी। फिर क्लास खत्म होने के बाद जेसन वापस आता है तो लैला उसे कहती है, अगर तुम ऐसे ही क्लास मिस करते रहे तो मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम देकर तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगी। तो जेसन उसकी हाथ पकड़ के सॉरी कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। तो लैला कहती है, ठीक है, आगे से ध्यान रखना। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ लैला अपनी मॉम से कॉल पर बात कर रही होती है। तभी अचानक डोर नॉक होती है। दरवाजा खोलते ही लैला हैरान रह जाती है क्योंकि जेसन के चेहरे पर चोट के निशान थे। वो पूछती है, तुम्हारी नाक से तो खून बह रहा है, ये सब कैसे हुआ? जेसन कहता है, बस एक छोटा सा झगड़ा हो गया था और इस हालत में मैं घर नहीं जा सकता था, इसलिए सोचा कि यहाँ आकर थोड़ा फ्रेश हो जाऊं। फिर खून साफ करने के बाद लैला फिर एक बार पूछती है कि किस लिए झगड़ा हुआ था। जेसन बताता है कि पुराने दोस्तों से एक छोटा सा झगड़ा हुआ था और कुछ नहीं। लैला कहती है, तुम इस हालत में घर कैसे पहुँचोगे? मैं तुम्हें घर छोड़ देती हूँ। तो जेसन भी मान जाता है। अब रास्ते में लैला उसकी फैमिली के बारे में पूछती है, लेकिन जेसन इस बारे में ज्यादा बात नहीं करता। अब बारिश होने लगी थी तो जेसन कहता है कि बारिश कितनी खूबसूरत लग रही है, चलो बाहर चलते हैं। लैला पहले तो मना करती है, लेकिन जेसन जिद करने लगता है तो वो मान जाती है। फिर वो भी कार से उतरकर बारिश में भीगने लगती है। फिर वो देखते हैं कि बारिश में पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तभी जेसन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पब में डांस करते हुए देखा था, क्या तुम ऐसे डांस मुझे भी सिखाओगी? इतना कहते हुए वो धीरे धीरे लैला के करीब आकर उसे छूने लगता है, लेकिन लैला खुद को काबू में कर लेती है और थोड़ा पीछे हटकर कहती है कि हमें अब चलना चाहिए। इसके बाद लैला उसे घर छोड़ने से पहले समझाती है, हम दोनों के बीच सिर्फ टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है, इससे आगे हमें नहीं बढ़ना चाहिए। जेसन उसकी बात सुनता है पर बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है।